हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस को। बेसिकली ये क्या है, हमारा बीबी सेकंड सेमेस्टर का जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, उसका एक कंबाइंड पार्ट है। आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। जितनी चीज़ें जिस सीक्वेंस के अंदर मैं आपको बता रही हूँ उन सभी चीज़ों को राइट डाउन करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं देन इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसका नेम है हमारा कंप्यूटर बेसिक। सो हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, उसके अंदर जो हमारा कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वो इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो कंप्यूटर है उसको डेवलप किसने किया था, कौन से ईयर में किया था, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो इसके अंदर डेवलप की गई थी। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देन कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के सब टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स आपको पता होना चाहिए। और कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी जनरेशन है, 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, वो 5 की 5 जनरेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर आपकी आती ही आती हैं, ठीक है। कौन से ईयर में कौन सी जनरेशन आई थी, उसके अंदर क्या चीज़ डेवलप करी गई थी, किसने डेवलप की थी। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के टाइप्स की, तो इसके अंदर जो हमारे 2 टाइप्स हैं वो पिछले 2 साल के अंदर पूछ लिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा हाइब्रिड, सेकेंड है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। सो इसलिए आपने करना क्या है, जो कंप्यूटर के जितने भी टाइप हैं उन सभी टाइप को आपको 3 बेसिस के अंदर कंप्यूटर के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। उन तीनों बेसिस के अकॉर्डिंग आपने कंप्यूटर्स के टाइप्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको 2022 एंड 23 के अंदर आया था, लास्ट 2 ईयर, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर, बीबीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर लास्ट 2 ईयर से ही एड ऑन किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ईयर ऑफ रिपीटेशन है वो आपको 2 साल का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। से क्या है, हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अंदर से आपने करना क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर कितने टाइप्स का होता है, कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, उनकी सब कैटेगरीज क्या हैं, ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स से क्या क्या यूजेस होते हैं। नेक्स्ट इसकी जनरेशन कितनी होती है, कौन से ईयर में कौन सी जनरेशन डेवलप की गई थी, जोन सी भी जनरेशन डेवलप की गई है उसके अंदर क्या चीज़ नई एड ऑन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इसके जितने भी टाइप्स हैं और जो आपकी कैटेगरीज अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं, उसके अंदर आपके जो 2 टाइप्स हैं वो आपके पूछे गए हैं, हाइब्रिड एंड मेन फ्रेम। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, जिसका नेम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनका बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अंदर जो आपको फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका हार्डवेयर। सो आपको पता होना चाहिए आपका हार्डवेयर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो हार्डवेयर वो आपके कितने टाइप का होता है, वो जो जितने भी टाइप्स का होता है उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट सेकंड ईयर आया था, इट मीन 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो आपको बताना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, उन टाइप्स से क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर ही आया है। नेक्स्ट आपको जो आपके इसके अंदर हमारे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज मिलेंगी। सो आपके इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होते हैं उनके नेम क्या है, आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होते हैं उनके नेम क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपको इस यूनिट के अंदर से अच्छे से कवर करनी है। नेक्स्ट आपका रैम एंड रोम, ठीक है, ये भी क्या है आपके इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर ईयर आपका आता ही आता है, ठीक है। सो आपने बताना है कि आपका रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। सो अगर आपको रैम और रोम का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम और रोम के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, जिसका नेम है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्किंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, नेटवर्किंग कितने टाइप की होती है, कौन सी जो नेटवर्किंग है वो कौन से एरिया के अंदर किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर आपका लैन, वैन, मैन, सैन, कैन, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर इनमें से किसी भी एक चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्टली नेटवर्किंग के बारे में पूछेगा, उसके टाइप्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारी 3 टोपोलॉजी होती है, रिंग, बस और मैश, तीनों ही टोपोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से आपने करना क्या है, इन टोपोलॉजीज को डिटेल में डिफाइन करना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट ईयर ही इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको आया था।
नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरनेट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इंटरनेट की यूजेस क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस क्या होती है, इसके इंटरनेट यूजर्स क्या होते हैं, यूजेस और यूजर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको डिटेल में अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन आपका लास्ट सेकंड ईयर और लास्ट ईयर ही आया है 2022 एंड 23 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट आपका साइबर लॉ। तो आपको बताना है कि साइबर लॉ होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, साइबर लॉ के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या इसके प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर ही आया है। नेक्स्ट है हमारा साइबर क्राइम। तो आपने बताना है कि साइबर क्राइम आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, साइबर क्राइम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको अच्छे से डिटेल में लर्न करनी है या फिर तैयार करनी है। और ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट सेकेंड ईयर ही आया था। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 4 जिसका नेम है विंडोज़। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हमारा विंडोज़ होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एमएस वर्ड के फीचर्स क्या होते हैं, एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन से टूल्स इंक्लूड होते हैं, उन टूल्स के नेम एंड उनके जो फीचर, उनके जो यूजेस हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एमएस वर्ड के अंदर आपका जो एक्टिवेशन है वो क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें क्या करनी है, एमएस वर्ड के अंदर डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, लास्ट ईयर और लास्ट सेकंड ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा कि एमएस वर्ड के अंदर कुछ हमारी कीवर्ड शॉर्टकट कीज होती हैं। तो आपने क्या करना है, उन शॉर्टकट जो कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था 2023 यानी कि लास्ट ईयर ही इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर आपको कुछ 3 चीज़ें दी गई हैं। आपने करना क्या था, उनके शॉर्टकट कीज को डिटेल में डिफाइन करना था। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको गिवन है सेविंग द करंट डॉक्यूमेंट। तो आपने बताना है कि करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग द करंट डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा देन ओपनिंग द प्रिंट डायलॉग बॉक्स की, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एमएस वर्ड के अंदर जो आपके कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, मेन शॉर्टकट कीज हैं, आप उनको देख लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कौन सी शॉर्टकट कीज है वो किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं, क्या उसका वर्क होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको एमएस वर्ड के अंदर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो आपने बताना है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका यूजेस क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा आइकन, कि हमारा आइकन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसका यूजेस क्या है। सो ये क्या है हमारे यूनिट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है एक्सेल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्सेल होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सेल विंडो। सो आपने बताना है कि एक्सेल विंडो होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक्सेल विंडो क्या यूजेस होते हैं, एक्सेल विंडो के अंदर हमारे कितने फिल्टर्स होते हैं, उन फिल्टर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक्सेल विंडो की क्या कमांड होती हैं, वो कमांड्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर ही पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर जो हमारी पीपीटी होती है उनके अंदर हम एनिमेशन किस तरीके से ऐड ऑन करते हैं, एनिमेशन क्या होते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं, क्या इनका यूजेस होता है। और ठीक है, और पीपीटी के अंदर एनिमेशन को ऐड करने का क्या मेन पर्पज होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पीपीटी को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से इसके अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, किस तरीके से अपनी एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट सेकंड ईयर ही पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा कुछ, तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो जो एग्जाम के अंदर कुछ शॉर्ट नोट आए हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो आपने पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसका पर्पज क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि डिटेल में नोट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट आपका हेडर एंड फोल्डर इन एमएस वर्ड। नेक्स्ट है आपका फोल्डर, टेम्पलेट्स, ब्राउजर, फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, देन क्लाइंट सर्विस सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं वो एग्जाम के अंदर आए हैं जिनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है। आपने करना क्या है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनके ऊपर आपके लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इस तरीके किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, सो आपने करना क्या है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है।
देन अब ये क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वाइज। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है, आपको क्लियर हो चुका है कि कौन सी यूनिट के अंदर से आपको कौन से टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैं आपको 14 to 15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। आपने करना क्या है, टॉपिक के साथ साथ उन सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है अगर आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो है आपका व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सो आपने बताना है कि आपका कंप्यूटर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है उन सभी को आपको डिटेल में डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, एक्सप्लेन द जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये क्या आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनरेशन एग्जाम के अंदर पूछेगा ही पूछेगा। सो आपने मेनली जो फोकस करना है वो अपने जनरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि जनरेशन क्या होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कि जनरेशन को कितनी जनरेशन होती है, कौन से ईयर में कौन सी चीज़ है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेवलप हुई थी। ठीक है, जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 कैटेगरी के अंदर हमारे कंप्यूटर्स के टाइप्स को डिवाइड किया गया है, उनकी सब कैटेगरीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज। आपने बताना है कि हमारी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज होती क्या है और कितने टाइप्स की होती है, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। आपने बताना है कि रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये जो डिफरेंस आप बताओगे बेसिस पे ही बताओगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज साइबर लॉ, कि आपने बताना है कि साइबर लॉ आपका होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं साइबर लॉ के कुछ एक्सप्लेन करना है आपको साइबर क्राइम और उसके टाइप्स। ठीक है, आपने बताना है कि आपका साइबर क्राइम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो साइबर क्राइम है वो कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट यू नो अबाउट इंटरनेट, डिस्क्राइब द फैसिलिटीज रिसीव्ड फ्रॉम इंटरनेट। आपने बताना है कि आप इंटरनेट से क्या समझते हैं, इंटरनेट के बारे में क्या जानते हैं, इंटरनेट आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो इंटरनेट है उससे हमें किस टाइप की जो फैसिलिटीज़ है वो रिसीव होती है, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ के साथ आपके इंटरनेट यूजर्स क्या होते हैं और इंटरनेट सर्विस क्या होती है, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट आपका डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर फीचर्स। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर हमें इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स से क्या क्या नेम होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या उनकी वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो आपने बताना है कि हाँ, उससे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में आपको क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। आपने बताना है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, देन डिस्क्राइब द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ के साथ आपको कंप्यूटर नेटवर्क के जो हमारे कुछ टाइप्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, वो सारे टाइप्स आपको डिटेल में पता होने चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक और आप जितने भी टाइप्स वगैरह होंगे इनको फ्लो चार्ट की हेल्प से आपने करना क्या है, एग्जाम के अंदर शो करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, एक्सटरनेट एंड इथरनेट। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है। आपको बताना चाहिए कि आपका इंटरनेट, एक्सटरनेट और इथरनेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इंडिविजुअली इंटरनेट, एक्सटरनेट और इथरनेट का क्या मीनिंग होता है, क्या इनके यूजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट यू मीन बाय वर्ड प्रोसेसिंग, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ MS वर्ड। सो आपने बताना है कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका यूजेस क्या होता है। नेक्स्ट आपको जो हमारा MS वर्ड है उससे कुछ मेन फीचर्स हैं वो आपको डिटेल में क्या करने आने चाहिए, डिस्क्राइब करने आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट यू मीन बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, देन इसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, तो लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, ये इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए, इनकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इन तीनों के बीच का डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा लोकल एरिया नेट, जो हम लैन जो होता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो मैन होता है वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, देन वैन जो होता है हमारा वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इनका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा सैन और कैन। ठीक है, जो सैन और कैन है इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर एरिया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के लिए आते हैं। तो ये भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने आने चाहिए। पहला कि जो 2 ईयर के अंदर आपके एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट पूछे गए हैं उनके ऊपर आपको अच्छे से शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको मैं टॉपिक में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इनके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। फर्स्ट है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर हम PPT किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्या एनिमेशन होता है, फिल्टर्स क्या होता है, देन
हमारा जो पेजेस क्या होते हैं, किस तरीके से हम टाइटल को कवर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ एमएस वर्ड, आपने बताना है कि एमएस वर्ड हमारा होता क्या है, उसके बाद इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, उन एप्लीकेशन को हम किस तरीके से एमएस वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ, या इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए काफ़ी आता है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर लॉ क्या होता है, इनके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट यूजर्स के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डोमेन नेम, ये उसी के अंदर भी था। तो डोमेन नेम होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन, इसका पर्पस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिजिटल पायरेसी मैनेजमेंट, ठीक है। तो डिजिटल पायरेसी मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बीबीए सेकंड सेमेस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है। आई होप ये आपको सारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, आपको क्लियर हो चुका है कि अब आपको कौन सी यूनिट के अंदर किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन कमेंट करें। देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।